जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं बर्षी साहब का अपना परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, जल्दी से आप लोग आज ही स्टार्ट करते हैं आपका मनपसंद इकोनॉमिक्स का टेस्ट सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, आप लोग जल्दी से आ जाइए भाई। सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप लोग जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आपने दोस्तों आरबीआई के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिए, नोट भी कर लिए होंगे। आज आपको सवाल का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग जल्दी जल्दी सही जवाब देने का प्रयास करें। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, जनता से जमा स्वीकार करना, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जनता से जमा स्वीकार करना। जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं करते हैं। भाई आप पैसे जमा कहाँ करते हो? आरबीआई में करते हो क्या? कदापि नहीं। आरबीआई का कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन करना, अर्थात करेंसी नोटों का छापना, इसका काम होता है। बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का कंट्रोल करने का कार्य, बैंक को कंट्रोल करने का कार्य आरबीआई का होता है। सरकार का बैंक है। आपको पता है कि दोस्तों क्या है कि बैंक दर वगैरह जारी करने का कार्य आरबीआई करता है। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। आप पैसे का कहाँ जमा करते हैं? तो आप दोस्तों जाकर के वाणिज्य बैंक, ठीक है, तो इसमें आप जाकर के जमा करते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जवाब देना है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? व्यापारिक बैंक द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन है आपका भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। क्या उत्तर होगा भाई? जल्दी आप लोग बताओ। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनता शाखा का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। जल्दी आप लोग बताओ भाई क्या सही जवाब होगा। तो आप लोग का उत्तर आ चुका है। तो व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण करने वाला आरबीआई होता है। ओके, उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। आरबीआई इज करेक्ट आंसर। चलो भाई अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको जवाब देना है। कलर ठीक है आप? चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? भाई भारत में जो करेंसी नोट है जारी करने का ये दायित्व किनको सौंपा गया है? वित्त मंत्रालय को, वित्त सचिव को, भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है, आरबीआई से रिलेटेड मैं बहुत सारा आपको पढ़ा चुका हूं। इसका उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आप जानते हैं कि करेंसी नोट जारी करने का यह कार्य किसको सौंपा गया? आरबीआई को। आरबीआई के बारे में आप लोग जानते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल, ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस आयोग के तहत? तो दोस्तों हिल्टन आयोग के तहत 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। अगर बात करते हैं दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलो भाई बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा भाई? भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन पर आपको लॉक लगाना है। जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास करें दोस्तों। विदेशी विनिमय का संचय करने का कार्य किसका है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जवाब देना है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। 4 विकल्प है, एक विकल्प को चूज करना है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है
क्या होगा उत्तर, जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कल आप लोग पढ़ करके आएंगे अच्छी तरह से। आप लोग को कल मैं आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर इत्यादि मैं आपको बताऊंगा। कुछ इकोनॉमिक्स टर्म है, ये सब चीज मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब देने का प्रयास करें। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या उत्तर होगा, जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है मेरे भाई, आप लोग बताने का प्रयास करें। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? उत्तर होगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या उत्तर होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्या प्रश्न होगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा, या आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्या उत्तर होगा भाई, प्रत्येक साल आपका जो है यह सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय द्वारा आपका पेश किया जाता है। ठीक है भाई, आपने सीतारमण का नाम सुना होगा। ओके, चलो भाई, उत्तर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। बहुत अच्छा शानदार प्रयास है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है, भारत का अगर वित्तीय वर्ष पूछा जाए तब आप लोग जवाब क्या दोगे, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? जल्दी से आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करें। भारत का वित्तीय वर्ष, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? शहरी सहकारी बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक में, अनुसूची व्यापारी बैंक में। क्या उत्तर होगा भाई, जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित व्यापारी बैंक। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। बाकी शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित व्यापारी बैंक में खाता अपना खोल सकता है। आरबीआई दोस्तों बैंकों का बैंक होता है और करेंसी नोट को जारी करने वाला होता है, बैंक दर को जारी करने वाला होता है, और यह बैंकों का बैंक है, इसीलिए आप जो है इसमें खाता नहीं खोल सकते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वह भारतीय राज्य जिसका वित्त लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। क्या उत्तर होगा भाई, सिक्किम, बी है गोवा, सी है मध्य प्रदेश, डी है आपका जम्मू कश्मीर। जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा भाई, रिजर्व बैंक के माध्यम से उनका लेन देन नहीं होता है। तो इसका उत्तर दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डी मारोगे, लेकिन अब जो है शायद ही कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, अब संभवतः नहीं पूछा जा सकता है। रीजन क्या है, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उनसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था, समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 35 इट्स आल्सो क्या किया, इसे भी खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों अब जो है क्या होगा कि अब जम्मू कश्मीर वाला ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। लगभग अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लेन देन हो रहा है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है भारतीय, मैं क्वेश्चन इसीलिए कर रहा है कि संभवतः अगर एग्जाम में पूछ दे तब आप लोग ये ऑप्शन मारेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप लोग को सही जवाब देना है भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। क्या उत्तर होगा? भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। 4 विकल्प है, एक आपको चूज करके बताना है। तो दोस्तों आप जानते हैं आरबीआई का कार्य मैं आप लोग को अच्छी तरह बता चुका हूं। दोस्तों सामाजिक से लेना देना इनका कुछ नहीं है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना यह इसका कार्य नहीं है, बाकी इनका सब काम है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, आरबीआई मुद्रा नीति का काम है, वांछनीय दिशा में क्रेडिट ये भी इनका काम है, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना ये भी भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य है, लेकिन सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना यह इनका उद्देश्य नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जवाब देना है भाई भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए पुट में सही उत्तर को चुने। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह व्यापारिक घराने की ऋण प्रदान करता है। चौथा है यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। 1 2 2 4 1 2 3 1 2 4 आप लोग जवाब बताइए क्या उत्तर सही होगा, आपको आरबीआई के संदर्भ में बताना है। यह शीर्ष बैंक है, क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, यह शीर्ष बैंक है, बैंकों का बैंक है, इसीलिए इसे शीर्ष बैंक कहा जाता है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, क्या ये होगा? नहीं होगा भाई, यह व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान नहीं करता है। यह नाबार्ड के कार्यों को निरीक्षण करता है। तो दोस्तों 4 भी आपका सही होगा, तो उत्तर 1 2 और 4 होगा, अर्थात डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? वित्तीय ओके, तो वित्त वर्ष अलग होता है, आरबीआई का लेखा वर्ष अलग होता है। तो मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आरबीआई का लेखा वर्ष के बारे में अप्रैल से मार्च तक, जुलाई से जून तक, जनवरी से दिसंबर तक, अगस्त से जुलाई तक, क्या उत्तर होगा? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी से क्या उत्तर होगा भाई, इनका समय बताएं कब से कब तक होता है, जल्दी बताओ। तो दोस्तों शानदार आप लोग का प्रयास हो रहा है, बहुत विद्यार्थी उत्तर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, उत्तर बी हो जाएगा। जुलाई से स्टार्ट पूछा जाए कब, तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और यह 30 जून तक रहता है। 1 जुलाई से प्रारंभ होता है आरबीआई का लेखा वर्ष, 30 जून तक रहता है। उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण, यह मूल्य होगा भाई याद रखिएगा, मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। 85 करोड़, 115 करोड़, 2000 करोड़, 300 करोड़, क्या उत्तर होगा भाई? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 115 करोड़। बहुत बच्चे सोच रहे भाई सी उत्तर होना चाहिए, तो 200 करोड़ तो है भाई, 200 करोड़ है, लेकिन याद रखना 115 करोड़ जो है यह आपका स्वर्ण कोष होना चाहिए। गोल्ड वगैरह का जो है, गोल्ड वगैरह कितना रखना चाहिए? 115 करोड़ का। बाकी जो बचा हुआ है 85 करोड़, इसमें क्या विदेशी आपका जो है ओके, तो विदेशी आपका जो है मुद्रा वगैरह ये सब होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आपको भाई जल्दी से जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर
इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। 1955, 1921, 1930 या 1935? जल्दी से आप लोग बताओ भाई। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, तो क्या सही जवाब होगा भाई? जल्दी जल्दी आप लोग बताएं कि दोस्तों आपका इंपीरियल बैंक के बारे में बताना है क्या होगा। अच्छा, नाबार्ड के बारे में आपको आप ये भी बताया था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? किसी को याद है? कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। इंपीरियल बैंक के बारे में आपको बताना है, इंपीरियल बैंक सबसे पहली बार कब आया था, इसके बारे में आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इंपीरियल बैंक के बारे में। ओके, चलो भाई, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग का हो रहा है। ओके, क्या उत्तर होगा भाई इंपीरियल बैंक के बारे में? आप लोग जल्दी बताइए। ओके, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 1921 हो जाएगा। 1921। इसकी कहानी सुनो। सबसे पहली बार दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्रथम बार भारतीय के द्वारा स्थापित बैंक कौन सा होगा, तो अवध बैंक होगा। उनकी स्थापना 1881 में की गई थी। ओके, अगर पूछा जाए कि भारत का पहला, ठीक है, एसबीआई बैंक जो है, इनका पहला नाम क्या था? पहला नाम इनका इंपीरियल था। उससे भी अगर पीछे जाते हो तो 3 प्रेसिडेंस बैंक की स्थापना की गई थी। क्या क्या नाम था? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई। 3 बैंक था। तीनों बैंक को 1921 में मिला करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और उसके बाद दोस्तों 1955 में इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसका नाम भी चेंज करके क्या बना दिया गया भाई साहब का? 1955 में इसका नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो नोट कर लीजिएगा। तो इसका नाम एसबीआई की स्थापना पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे? तो 1 जुलाई 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाता है। तो आपने देख लिया। अगला प्रश्न है, 10 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक? क्या उत्तर होगा? तो 10 रुपये पर, 10 रुपये के नोट पर सिग्नेचर जो है आपका गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर का होता है। अच्छा बताओ, वर्तमान समय में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? जल्दी बताइए आप लोग। सचिव आपका क्या होगा भाई? जल्दी बताओ। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास। बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपका 25 नंबर का यह गवर्नर है। ओके दोस्तों, चलो अब हम लोग बात करते हैं। बहुत अच्छा आप लोग का प्रयास हो रहा है, कोशिश तो कर रहे हो। आपको पता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है भाई, बिल्कुल शानदार आप लोग का प्रयास हो रहा है। ओके, चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको जवाब देना है। देखो भाई, 10 रुपये का नोट हो, 2000 का नोट, इस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। लेकिन आपका 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, सिर्फ 1 रुपये की करेंसी पर। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? अवमूल्यन के बारे में आपको बताना है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें अवमूल्यन के बारे में। तो दोस्तों, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना या निर्यात को प्रोत्साहित करना? क्या उत्तर होता है भाई? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। जल्दी जल्दी आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करें। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है भाई। तो दोस्तों आप लोग का उत्तर आ चुका है, बहुत अच्छा प्रयास है। इसका उत्तर होगा निर्यात को प्रोत्साहित करना। देखो, अवमूल्यन तभी होता है जब हमें क्या करना है? बिल्कुल बैलेंस, हमें व्यापारिक जो भी है बिल्कुल बैलेंस बना करके रखना है। आयात निर्यात को बैलेंस करना है। निर्यात, इसके अलावा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए हम अवमूल्यन, ठीक है, करते हैं। ठीक है भाई, उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। जब हमें भुगतान संतुलन करना है तो दोस्तों एक ही उपाय है, अवमूल्यन करना। अवमूल्यन करके हम अपने भुगतान को संतुलन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अब तक भारतीय रुपये को कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? अब तक भारतीय रुपये को कुल कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? जल्दी से आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करें। अब तक कुल कितनी बार भारत में रुपयों का अवमूल्यन किया जा चुका है? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें मेरे प्यारे भाई बहनों। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, आपको सही जवाब देना है। तो इसका उत्तर 3 बार हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाए कब कब अवमूल्यन हुआ था, तो क्या बताओगे आप लोग? जल्दी से बताओ, अब तक कुल कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? ओके, जल्दी से आप लोग बताइए। चलो भाई, लॉक लगाया जाए। तो 3 बार हुआ था। कब कब? तो सबसे पहली बार अगर हम बात करते हैं तो आपका 1949 में 1949 में अवमूल्यन हुआ था। उसके बाद दोस्तों कब हुआ था? 66 में हुआ था। उसके बाद 1991 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात जब हमें लगा कि नहीं अब रुपये का अवमूल्यन होना चाहिए तो 1949 में किया गया था। 1966 में क्यों किया गया था? क्योंकि 49 में तो देश का बंटवारा हुआ था, विशेष प्रभाव था। लेकिन 66 में क्यों हुआ था कि दोस्तों 66 में 2 युद्ध हुआ था। एक आपका 1962 में भारत और चाइना के बीच में, 65 में भारत पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद दोस्तों आर्थिक मंदी के कारण जो 66 में जो है क्या हुआ, हमारे जो युद्ध के कारण बहुत ज्यादा प्रभाव होने के कारण 1966 में अवमूल्यन किया गया। 91 में दोस्तों बहुत बड़ा आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए 1991 में क्या लाया गया था? राजकोषीय घाटा ज्यादा होने के कारण 1991 में आपका अवमूल्यन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? अभी अभी आपको बताया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1949 में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करें। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन आपको अभी बताया 3 बार हुआ, 1949 में, 1966 में और लास्ट बार 1991 में किया गया था। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? 1949 में, 1966 में, 1991 या 1994 में? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें, क्या सही जवाब होगा भाई? जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों आपका क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग बताने का प्रयास करें। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, जल्दी से। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1991 में आपका 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। ठीक है भाई। तो दोस्तों बहुत अच्छा शानदार प्रयास आप लोग का रहा। अब दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। कल की क्लास आपका बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, ये सब मैं आपको बताऊंगा। कुछ इकोनॉमिक्स टर्म भी बताऊंगा। दोस्तों अब मिलते हैं करेंट अफेयर्स के क्लास के साथ। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर, हर हर महादेव।